तो दिल्ली के पास सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र सरकार से बातचीत लगातार बेनतीजा हो रही है। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापसी लेने पर अड़े हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार का रवैया साफ तौर पर यह है कि चलिए 1.5 साल नहीं 2 साल तक हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, संशोधन जो आप चाहते हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन किसानों की जिद के साथ साथ जब इतना बड़ा माहौल खड़ा हो तो विपक्ष कैसे अपने आप को दूर रख सकता है। तो सिंधु बॉर्डर नहीं तो सहूलियत के स्थान पर कभी मुरैना में, कभी भोपाल के राजभवन के सामने, कभी रायपुर के राजभवन के सामने यहां पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम कांग्रेस के जो है किसानों के साथ में है। किस तरह से प्रदर्शन रहा, पहले वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता आशुतोष भार्गव ने इसका जायजा लिया। भोपाल के राजभवन के आसपास ही प्रदर्शन किया गया था, आप देखिए। पुलिस प्रशासन द्वारा रोशनपुरा चौराहे पर हो रहे आंदोलन में आंदोलनकारियों को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने का काम चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और पुलिस बल यहां कार्यकर्ताओं पर और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं आंदोलनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। यहां पर वाटर कैनल का उपयोग भी किया गया है और जैसा कि यहां देखिए कि अब जो आंदोलनकारियों की संख्या है वो बहुत कम है। यहाँ पर आंदोलनकारी राजभवन का घेराव करने वाले थे और राजभवन को घेर कर किसान आंदोलन कर रहे थे और किसानों का जो किसान बिल है उनके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन पुलिस बल इतना मौजूद है, यहाँ इतना तैनात है कि किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ नहीं हुई है। और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ आंसू गैस भी छोड़े गए हैं, यहाँ पर बॉटल कैनर का उपयोग भी किया गया है। जैसा कि अब देखिए बैरिकेडिंग पुख्ता है और ये न्यू मार्केट क्षेत्र एक छावनी के तौर पर तब्दील हो गई है और यहाँ पर रोशनपुरा चौराहे के लिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कैमरा न्यूज़ भोपाल। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, पानी भी छोड़ा गया और कांग्रेसी यहाँ पर तितर बितर भी हुए। हम चर्चा शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किसानों का विरोध का जो किसानों के समर्थन में जो विरोध किया जा रहा है वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ ऐसे कानून बनाए जिसके बदले जाने के पक्ष में ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई बदल दिए गए, इस वजह से ऐसा विरोध हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आज़ादी के बाद से किसानों के जो लगातार कहा जाता है कि खेती को लाभ का धंधा बना दिया जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा देने जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसानों के लिए क्या कुछ किया और वाकई में वो किसानों के पक्षधर है, क्योंकि इसमें तमाम पड़ताल करना बेहद जरूरी। लिहाजा हमने काफ़ी अच्छे गेस्ट यहाँ पे इस समय स्टूडियो में बनाए। मैं आपको तारुफ उनसे कराता हूँ। किसान नेता शैलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपकी पार्टी की सरकार आज़ादी के बाद से रही है, जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया है और कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी के बाद से हम अगर कंपेयर करें तो दूसरे जो मुल्क रहे उन्होंने अपनी खेती को काफ़ी अच्छे से जो है बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक हमारे देश के किसान, आपकी सरकार राज्यों में भी रही, आपकी सरकार केंद्र में भी रही है, ऐसा क्या हो गया कि जो आपने अभी तक क्यों ऐसा कुछ नहीं कर पाए और इस कृषि कानून में आपको क्या वो विरोध का पक्ष दिख रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार होती तो इसमें आप क्या कुछ संशोधन करते, क्या वो प्रारूप होता है इस कानून का? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने देश में आज़ादी के बाद कृषि को उद्योग का भी दर्जा दिया और उसी के साथ कई कृषि में जो हमारी न्यूनतम से न्यूनतम स्थिति थी उसको कांग्रेस पार्टी ने ही अपने राज्य में और अपने केंद्र की सरकारों के द्वारा अभी तक बढ़ा के रखा हुआ था। इसके साथ ही मैं आपको एक बात, अभी वर्तमान की बात बताना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह 70 सालों की बात नहीं कर रहा, पर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और बनने के पहले चुनाव प्रचारों में राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि केवल 10 दिनों में हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और आप भी जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है। क्यों नहीं किया? बिल्कुल किया। आप 10 दिनों में कहां किया? मैं आपको बता देना चाहता हूं 10 दिनों में कर्ज माफी की मुख्यमंत्री जी ने शपथ, शैलेश जी क्या 10 दिनों में पूरे किसानों को कर्ज माफी होगी? ये तो किसान नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। राजेश धैर्य तो रखिए, आप गलत तथ्य रख देंगे तो फिर मैं कैसे धैर्य रख पाऊंगा? एक मिनट थोड़ा रुकिए तो सही। किसान कर्ज माफी 10 दिनों में कर दी गई थी। राजेश तिवारी जी का कहना है। शैलेश यादव जी, आप किसी पार्टी का प्रतिनिधि कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट किसानों के नेता हैं, क्या वाकई में 10 दिन में पूरे किसानों की कर्ज माफी हो गई थी जो वायदा किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ, वचन पत्र दिया गया था? आशुतोष जी, पार्टियां तो देखो वचन को, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, अभी तक हमने पूरा होते हुए नहीं देखा है। 10 दिन की बात थी, ठीक है, 10 दिन में उन्होंने अपना जो भी फाइल साइन किया हो, लेकिन धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश में जहां तक मैंने घूमा था तो कुछ कर्ज लोग किसानों का माफ हुआ था,
ये लोग ये पार्ट पेमेंट जो कर रहे थे, ये पार्ट पेमेंट बाद में आई थी, लेकिन कर्ज के नाम पे यदि बात करेंगे तो कर्ज मैंने देखा था कि माफ हुआ था, और वहीं पे जब शिवराज जी से हमने कर्ज की बात करी थी, कितने का आपने कहा था? कुछ लोगों का कर्ज हाँ, माफ हुआ। शांत रहे सर, माफी चाह रहा हूँ सर। सुन लिया आपने राजेश जी? बिल्कुल, आपने भी सुना कि भाई साहब शैलेश जी कह रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जैसे ही सरकार की शपथ ग्रहण ली और उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री जी ने पहली फाइल जो साइन की, आपने 15 महीने का जिक्र किया राजेश जी। मेरा सवाल ये था, क्योंकि सुनिए ना, बात सुनिए, ये विषय समझिए। किसान आंदोलन, जनता जानना चाह रही है कि किसान इस जो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक वॉइस आ रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि सब किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो दोनों पक्षों को हम टटोलने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं। आप दोनों विद्वान यहाँ पे मौजूद हैं। राजेश जी, मैंने आपसे पूछा कि आज़ादी के बाद से अगर हमारे देश में कृषि को ही आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, आज़ादी के बाद से हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान तक किसानों का था, तो आज हम 2020 में मौजूद हैं। इसमें से बहुत लंबा अरसा आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में भी रही है, कई राज्यों में भी रही है, तो किसानों को अब तक आप लोगों ने कौन सा ऐसा कानून बना दिया, कौन से नियम बना दिए, कौन सा ऐसा फायदा पहुंचाया कि आज भी हमारे किसान जो है आत्महत्या करते हैं, आंदोलन पर मजबूर है? मैं ये जवाब जानना चाहता हूं साहब। मैं आपसे यही बताना चाह रहा था, आप मुझे 1 मिनट अवसर दें। जी बिल्कुल। कि किसान कर्ज माफी को लेकर हम बहुत गंभीर थे। सरकार ने सबसे पहले प्रथम चरण 27 दिसंबर 2019 को लागू कर दिया था, जिसमें 50,000 तक के कर्जे हमने माफ किए। उसके बाद दूसरे चरण में हमने 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए। आपको याद दिला देना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार जब केंद्र में थी तो 71,000 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने ही किसानों का माफ किया था। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के शासन में भी बार बार बोलते रहे, लेकिन 50,000 रुपए तक का कर्ज भी शिवराज सिंह चौहान ने माफ नहीं किया था। आज भी जो काले कानूनों को लेकर इस देश में जो स्थिति बन रही है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो निश्चित रूप से किसानों के साथ बैठ के चर्चा करती, किसानों के हितों की बात करती। आज रात के अंधेरे में ये सरकार बार बार क्यों नियम लाती है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर एक बदलाव अभी भी मेरे को वो जवाब नहीं मिल पाया। शैलेश जी, भारतीय किसान यूनियन जिस यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका गठन कब हुआ? तारीख तो आशुतोष जी मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन आज 30 नहीं, कितने साल हो गए, चलिए बता दीजिए। 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल पहले किसकी सरकार थी? 30 साल पहले सर बीजेपी केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही है और बीजेपी की भी रही है। एक मिनट में आ रहा हूं। केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, माफ कीजिए, कांग्रेस की सरकार रही थी 30 साल पहले, 30 इयर्स बिफोर, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन अस्तित्व में आता है। निश्चित तौर पे कुछ किसानों के साथ जुल्म हुए होंगे, किसानों के साथ गलत बर्ताव रहा होगा, किसानों के साथ जो है न्याय नहीं हुआ होगा, तभी तो भारतीय किसान यूनियन आपका जो संगठन है अस्तित्व में आया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं। उसकी आवाज उठाने के लिए आप लोग आए, बिल्कुल सही है ना। तो राजेश जी, आप गौर कर रहे हैं कि जब आपकी केंद्र में सरकार थी तो भारतीय किसान यूनियन जैसा बड़ा संगठन अस्तित्व में आता है, यानी कि उस वक्त किस कदर अन्याय रहा होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप पहले अपने इतिहास में भी झांक कर देखिए राजेश जी कि किस बात को लेकर ये हुआ था। मैं आ रहा हूं इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये डिबेट बीजेपी कांग्रेस या उसमें नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर किसानों के, क्योंकि बहुत है जो जनता वो जानती नहीं है कि आखिर किसान किस कदर मजबूर है, किस कदर परेशान है। उनके नाम पर मैं तो कह रहा हूं कि संगठन भी जो राजनीति कर रहे हैं, ये तमाम 30 सालों से जो अस्तित्व में है, वो क्या कर रहे थे? और ये इतनी बड़ी कोई ये वो परेशानी का सबब है कि आप अगर कांग्रेस बोल रही कि हम किसानों के पक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के राहुल राजपूत जी हम मौजूद हैं, वो कह रहे हैं हम किसानों के पक्ष में हैं, किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन भी जो कह रहे हैं 30 साल पहले अस्तित्व में है, वो भी किसानों के पक्ष में है। जब हर कोई किसानों के पक्ष में है तो फिर अभी तक किसानों को भला क्यों नहीं हो सका? राजेश जी, आपकी सबसे बड़ी सरकार रही है सबसे लंबे समय तक। में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जिन लोगों का भला करना चाह रही है वही लोग सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 57 दिनों से सिंधु बॉर्डर क्यों नहीं गए? आंदोलन आप लोग सिंधु बॉर्डर क्यों नहीं गए? 66 लोग बिल्कुल आप लोग सिंधु बॉर्डर क्यों नहीं गए? हमारे अरे कभी मुरैना में खाट बिछा रहे हैं और कभी राजधानी भोपाल में जो है वो आप लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। आशुतोष जी, अगर आप मेरी बात सुनेंगे, आप लोग ही फिर इसको राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप मुझे नहीं तो फिर वहां, अरे बात सुनिए, वहां जाकर राजेश जी मेरी बात, राजेश जी कर सकते हैं। राजेश जी, यही अगर आप जाते वहां पर आंदोलन किसानों के बीच में जाते, कमलनाथ जी जाते, आपके प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता लोग जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे नेता लोग जा रहे हैं, राहुल गांधी जी वहां लगे हुए हैं, हमारी युवक कांग्रेस की टीम पूरे 57 दिनों से। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस क्यों नहीं जा रही? मध्य प्रदेश कांग्रेस भी लगातार अपने प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है। मुरैना गई, उज्जैन में आंदोलन हुआ, अभी आज आपने भोपाल में आपके आंदोलन हुआ, सब जगह आंदोलन हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोई किसान परेशान नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं है, आदरणीय मध्य प्रदेश में कोई भी किसान परेशान किए 15
15 महीने में आपने क्या किया? 15 महीने में आपने किसानों का ऋण माफ किया, किसानों का ऋण माफ किया, किसानों का कितना ऋण माफ किया? आप 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने की बात कर रहे हैं। आपने बैंकों में कर्जदार बना दिया किसान को, आपने कर्जदार बना दिया किसान को। उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आपने मेरे चिल्लाने से नहीं, सत्य को तेज आवाज की जरूरत नहीं होती है। 15 महीने में आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? आपने 2 लाख रुपए का ऋण माफ, 2 लाख रुपए का ऋण माफ किया क्या? आप क्या किसानों की बात कर रहे हैं? आपने 15 महीने में क्या किया किसानों के लिए? आज हम मध्य प्रदेश में 15 साल में किसान अगर खुशहाल हुआ है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के राज में हुआ है। 50,000 कितना समर्थन मूल्य देते थे? आप कितना समर्थन मूल्य देते थे? सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में होती थी। आज कृषि उपज मंडियों में तरीके से तो बात होने व्यवस्था अगर कहीं लागू हुई है आप तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक मिनट राहुल जी पूरे देश में देख लीजिए, अगर धान का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा है तो मध्य प्रदेश में है। अगर गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा हो रही है तो मध्य प्रदेश में हो रही है। आप क्या मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? शैलेश जी, जब ये कृषि कानून संसद से पास हुआ उस वक्त कई ये भी बात भी सामने है, जो आज जो पार्टियां जो विरोध कर रही हैं उस समय संसद में मौजूद थी। ये बात सही है कि नहीं? आशुतोष जी नहीं, मेरी बात आप तो इंडिपेंडेंट हैं। मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। आप तो इंडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल, संसद में क्या हुआ ये किसी ने ना, मैंने तो देखा नहीं। लेकिन अभी ये दोनों जन हमारे भाई बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश, मैं बता दूं मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार रही। धान मध्य प्रदेश में 4,000 रुपए भी बिका, आप दोनों इस चीज को जानते हैं। लेकिन आज धान क्या रेट बिक रहा है? सिर्फ आज जो किसान मांग रहा है, जो एमएसपी मांग रहा है, किसान यही कह रहा है कि उसका मूल्य जो है उसको निर्धारित कर दो, जिससे यदि उसका मूल्य कम से कम उससे नीचे खरीदी ना हो, कम से कम ऊपर जाना चाहिए। लेकिन किसान, भैया एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। ग्राफ जो होता है वो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए। 4,000 रुपए का धान आज मध्य प्रदेश के अंदर 1,800 रुपए बिक रहा है। सोचने की बात है। इसी मध्य प्रदेश की शासन ने, जनता ने, किसानों ने सत्ता को पलटा, लेकिन सत्ता किस प्रकार ये हुई हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि किसान कह रहा है कि कानून किसान विरोधी है तो कानून को वापस लेना चाहिए, इस अध्याय को बंद करना चाहिए, ना कि इसको टाल के आगे बढ़ाना चाहिए। आप टाल क्यों रहे हो? किसानों की समस्या है, किसानों ने आपको सत्ता दी है, विश्वास किया है आपके ऊपर, इस विश्वास के ऊपर आप खरा उतरो और किसानों को भरोसे में लो। राहुल जी, आशुतोष जी, मैं पहला कहना चाहता हूं कि देखिए कृषि कानून जो लाया गया है उसमें सबसे पहले अगर आप देखिए, इसके पहले जो संसद का सत्र हुआ था उसमें राहुल गांधी जी ने ही ये प्रस्ताव दिया था उस तत्कालीन संसद के सत्र में कि कृषि सुधारों के लिए कृषि कानून लाया जाना चाहिए। और जब कृषि कानून आता है तो एक बार आप उस बिल को, उस कानून को लागू तो होने दीजिए, उसके बाद जो विसंगतियां आती हैं हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो देश में तथाकथित यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो मोदी जी और सिर्फ उनकी सरकार का विरोध करना चाहते हैं, वो नीतियों का विरोध नहीं करना चाहते, उनके पास कोई कारण नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अनर्गल बरगला के किसानों को सड़क पर ला दिया है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि कृषि कानून में कितने सुधार किए गए हैं। कृषि कानून आज देश के आर्थिक रूप से संपन्न हुए किसानों के लिए बहुत जरूरी है। उसमें कहीं मंडी को खत्म करने की बात की गई है, उसमें कहीं एमएसपी से कम आने की बात नहीं की गई है, उसमें मंडियों का सुव्यवस्थित संचालन करने की बात कही गई है, उसमें जो किसान, राजेश जी देखिए आप एमएसपी से कम की बात नहीं कर रहा हूं, एमएसपी से कम नहीं, एमएसपी से कम की बात नहीं की गई है। अगर क्यों बोल रही है? नहीं भारतीय, देखिए आप कानून को लागू होने दीजिए ना, आपने कानून लागू होने दीजिए। आपने किसानों को बरगलाना काम किया, आपको शर्म आना चाहिए, आपको चुल्लू और पानी में डूब करना चाहिए। हमने तो नहीं बोला, आपने बरगला के बेटा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने साथ बुला के बोला, देश के कृषि मंत्री झूठ की राजनीति करती है, उन्होंने बुला के आप आइए बेटी हम सुधार के लिए गलत बात है। किसान जो चाहता है वो आपको करना चाहिए। अभी हमारे बीच में दोनों पक्ष की नहीं, एक पक्ष की शैलेश जी बात कर रहे हैं, सुनिए आप मेरी बात। शैलेश जी कह रहे हैं कि जब किसान नहीं चाहता है तो सामने को मान लेना चाहिए और एमएसपी घोषित करना चाहिए, कानून खत्म कर देना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहते? जब किसान ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप क्यों करना चाहते हो? राहुल जी राजेश जी की बात सुनिए। राहुल जी राजेश जी की बात, एक मिनट। राहुल जी एक मिनट। अरे राजेश जी एक मिनट। राहुल जी
अरे राहुल जी एक मिनट, राजेश जी अरे राजेश जी सुनिए तो, आपने तबादले कर दिए, राजेश जी, अरे राजेश जी सुनिए तो, राजेश जी आप राहुल जी को बता दीजिए अपने माध्यम से कि कांग्रेस के वक्त कौन कौन से अच्छे कानून थे और अब जो परिवर्तन किए गए हैं, जो इनके क्या क्या गलती है उसमें, वो आप बता दीजिए, शांति से हम सब लोग सुनेंगे। आपके है ना, बिल्कुल स्पष्ट मैं पूछ रहा हूं। मैं अपनी 30 सेकंड में बात रखना चाहता हूं। लीजिए, आराम से बोलिए। राहुल गांधी जी की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने, केंद्र सरकार में जब वो थी, उन्होंने कौन से अच्छे कानून बनाए थे, अब ये लोग कौन से परिवर्तन कर रहे हैं जिसकी वजह से इस कदर आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये दोनों चीज समझा दीजिए आराम से। बता दूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। इसके पहले भट्टा परसोला लेके आए, उस पर राहुल जी ने मैं बोला आपसे था कि पूछ रहा हूं, जमीन- आप कौन से अच्छे कानून लेकर आए थे जिसमें ये अब ये परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके साथ आंदोलन हो रहा है? आप अपने बताइए ना अच्छाइयों को। हम हमारी अच्छाई बता रहे हैं आपको कि जब जब किसानों पे बात आई है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज कांग्रेस की मनमोहन सरकार में माफ हुआ था। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं, एमएसपी की योजना भी कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, मंडी की एएसपी योजना भी कांग्रेस लेके आई थी। और आपको एक और बात बता देना चाहता हूं यहां पर मैं, कि अगर मान लो आप आज ये देख रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी जी ने बोला, आपने खुद ने सुना होगा, उन्होंने जीडीपी पे बोला, उन्होंने काले धन पे बोला, उन्होंने इनके 15 लाख रुपए के जुमले पे बोला, उन्होंने सबसे बड़ी बात अभी आरोग्य सेतु पे बोला कि ये एक पूरी तरीके से डाटा चुराने का है और किसी काम का नहीं। आपने खुद ने देखा होगा कि जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोग्य सेतु का प्रचार किया है, उतने ही लोग कोविड के शिकार हुए, चाहे वो फिर गृह मंत्री हो, चाहे फिर वो अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो। और जब सरकार से पूछा गया, कृषि से पूछ, तो आप कृषि से आरोग्य पे आ गए, वैक्सीन पर आ गए, मैं आपको फिर अवसर दे रहा हूं। सरकार की झूठी बातों को राजेश जी, आप शांति से, मैं चुप हो रहा हूं। आपने 30 सेकंड बोले, आप 1 मिनट लो, मैं कह रहा हूं आप सिर्फ ये बताइए कि कौन से आपने आजादी के बाद से आपकी सरकारें रही थी, आप वो अच्छी 4-5 अच्छी बातें बता दीजिए। राहुल जी भी सुनेंगे, शैलेश जी भी सुनेंगे, जो आपकी केंद्र सरकार में जो आपकी सरकारें थी, राज्य में भी थी, ऐसे कौन से कानून आपने बनाए थे जो किसानों के पक्ष में थे? अब कौन से उसमें परिवर्तन किया जा रहा है जिसकी वजह से किसान कांग्रेस जो है आंदोलन कर रही है? बस मेरे बहुत स्पष्ट है, आप आराम से जवाब दीजिए। किसान के सारे कानूनों की बात, आप 70 सालों की बात आप भी बार बार करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये तीनों काले कानून हैं। आज अगर पहले तो काला पीला मत बोलिए सर, नहीं काला रंग को बुरा रंग नहीं होता हमारे देश में ज्यादातर। नहीं काला नहीं, आप गलत कानून बोल दो जी। आशुतोष जी, 70 विरोध कानून बोल दो। कभी भी देश की राजधानी की बॉर्डरों को किसान ने नहीं घेरा है। 66 से ज्यादा किसानों ने वहां पर आत्महत्या कर ली है। 57 दिन से लगातार किसान वहां बैठे। आप मानते हैं क्या कि वो किसान है या नहीं? पहले तो आप मुझे मेरी इस बात का जवाब दीजिए कि बार बार भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कभी खालिस्तानी बोलते हैं। आपको शक नहीं है, हम पूरी ताकत से जानते हैं कि वहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति किसान है और खेतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप खुद देख रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी दुष्प्रचार किया जाता है कि वे लोग खालिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वहां पर पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग और इस देश के लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं। निश्चित रूप से उन लोगों को खालिस्तानी कहना है इस देश के किसानों का अपमान है, देश की जनता का अपमान है, देश के जनतंत्र का अपमान किसान है। बिल्कुल किसान है, कौन किसानों को मना कर रहा है? बार बार कहा जा रहा है, आप खुद स्वयं जानते हैं इस बात को अच्छे से, कितना भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। पहले कभी क्या बोलती है, कभी क्या बोलती है। 10 बार की वार्ता विफल हो चुकी है। कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हीं के क्षेत्र के कई किसान आज वहां पर आंदोलनरत हैं। आज आप बताइए, नरेंद्र सिंह जी को क्या नरेंद्र मोदी से डर लगता है? वो भी तो अपने आप राजेश जी को मैंने 3 बार अवसर दिया, मेरे ख्याल से राजेश जी आप संतुष्ट होंगे कि इस दौरान मैंने जरा भी आपको इंटरप्ट नहीं किया। शैलेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसान नेता है, बहुत स्पष्ट अपने लॉजिकल अपन डिस्कशन करें, बहुत स्पष्ट। ये हमारा डिबेट का इशू है, विरोध के लिए क्या विरोध किया जा रहा है, आप बिल्कुल लॉजिकल बताओ ना कि पहले ये कानून था, इसमें अब ये जो केंद्र सरकार जो लाई है वो उसमें ये परिवर्तन करी जिसका हम विरोध कर रहे हैं। पहले या तो सही थे, आप तो संतुष्ट थे, जब केंद्र में दूसरे दलों की सरकार थी तब आप लोग संतुष्ट थे क्या? आपका तो भारतीय किसान यूनियन का ही जो उदय जो हुआ है उस वक्त हुआ है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि साहब ऐसा क्या था, क्योंकि समय समय पर ये जब विपक्ष में होते हैं ये हल्ला मचाने लगते हैं, वो विपक्ष में होते हैं वो हल्ला मचाने लगते हैं। आप तो किसानों का सही प्रतिनिधित्व करते हो। इस समय मैं तो कहता हूं संगठन से ऊपर उठकर बोलिए, एक किसान के नाते बोलिए। तो जी मैं किसान हित में बात कर रहा हूं। किसान आज से नहीं, किसान को शुरू से पैसों की जरूरत पड़ती है। शुरू से कब एक फसल के बाद जब दूसरी फसल आती है तो दवाई के लिए, बीज के लिए, बिजली के बिल के लिए, हर चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो पहले जब सरकारें हुआ करती थी, जब पहले आजादी के बाद पैसा भी कम था, समस्याएं ज्यादा थी, तो समय समय पे इनको एमएसपी मतलब सम्मान राशि वगैरह जो भी सरकारों ने दी हो, मेरे को अपनी उम्र में तो थोड़ा बहुत ही जो भी याद हो, मैंने अभी एमएसपी देखी है। तो किसानों को उनका सही मूल्य पे और किसानों को उठाने के लिए
चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी, दोनों ने पैसा मतलब सपोर्ट किया है। लेकिन किसान ये कह रहा है कि हमको पैसों से सपोर्ट मत करो दोस्त। आप लोगों ने राजनीति करते करते अपनी पार्टियां बना ली, ठीक, लेकिन आज किसान क्या उठ पाया है? किसान के बच्चे क्या पढ़ पाए हैं? वही तो समझने की सर, कोशिश मैं कर रहे हैं समझा रहा हम। हूं तो क्या वजह है? एक वजह मिनट शैलेश जी, अच्छे से बताइए आप। बिल्कुल। अब वही तो वजह हम जानने की कोशिश मैं कर वही रहे वजह हैं चाहता कि हूं। आजादी के बाद से जो कानून बने या तो वो सही थे, अब तक तो इतने आजादी के इतने दशक बीतने के बावजूद भी अगर किसान की हालत इतनी खराब है तो या तो वो नीतियां भी गलत थी। नीतियों की ही लड़ाई लड़ते आए सर, हमेशा हमने ये कहा है कि नीतियां ही बदलो। पहले भी जो भी नीतियां थी तो क्या आज हम उसी ढर्रे पे चलते रहे? हाँ। यदि आज हम उस आवाज को उठा रहे हैं कि हम अपना मूल्य मांग रहे हैं, चलिए पहले नहीं मिला, यानी अब आप दे दो। एक मिनट, यानी कि किसानों का मुद्दा है, किसानों इसमें का कोई मुद्दा है, कोई राजनीति नहीं है। जो राजनीति कर रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में उनको झांकने की जरूरत है ना, पहले चाहे वो भाजपा हो देखिए, चाहे कांग्रेस हो। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल सही है ना। हाँ। बिल्कुल सही। एक बात अब और सुनिए कहना राजेश जी, चाहूंगा राहुल मैं जी, आपसे। एक बात और कहना चाहूंगा। ये इसलिए तो पूरे कह रहे हैं, हिंदुस्तान- आप किस एक बात का बात विरोध और- कर रहे हैं? एक बात ये और कांग्रेस पार्टी सुनिए। कांग्रेस पार्टी एक विरोध कर रही है। मिनट, पहले राहुल जी, कांग्रेस पार्टी एक आदर्श को राज्य बता दे, एक आदर्श को सरकार बता दे कि जब उनके राज्य में किसानों का आंदोलन नहीं हुआ हो, किसानों की मौत नहीं हुई हो, आप बिल्कुल विपक्षी भूमिका निभाइए, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करें। आप अगर यहाँ पे विरोध के दौरान ये जो झंडा लेके घूम रहे हैं ना, आप यहाँ पे कौन से किसानों का झंडा लेके घूम रहे हैं आप? ये एक देखिए विजुअल, देखिए वहां पर। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट रुकिए, राजेश जी रुकिए। देखिए देश का झंडा है। कहा देश का झंडा है? उस बीच में देखिए, कमाल कर रहे हैं आप यहाँ पर। एक मिनट राहुल जी, राजेश जी, अगर आप लोग यहाँ पर, अगर आप एक मिनट शैलेश जी, माननीय हमारे शैलेश जी ने सब कुछ बता तो दिया। नेता प्रतिपक्ष शैलेश जी कौन ने बनेगा? कितनी बात बोली है? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? लड़ाई उसकी है। शिवराज सिंह अलग जा रहे हैं, यादव घूम बीडी रहे हैं, शर्मा अलग जा रहे हैं, दिग्विजय लड़ाई सिंह भाजपा अलग है, घूम कांग्रेस में नहीं देखिए, है। कांग्रेस की बात करो ना। किसानों की तो बात करो। सरकार क्यों किसानों की बात कर रहे हो आप लोग? एक आदमी खरीद रहा है, एक आदमी बेच रहा है, क्या है ये सब? पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहा है। किसानों के लड़ाई भारतीय जनता पार्टी है। कभी कौन क्या बोल रहा है, कभी कौन क्या बोल रहा है, कभी शिवराज सिंह इसीलिए तो 2017 में मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ था, इसीलिए तो भारतीय जनता इसीलिए आज पार्टी ने आंदोलन हुआ है। कांग्रेस के लोगों को खरीद लिया। आपको बता दें, अगर आपके यहाँ पे झगड़ा नहीं होता कौन तो सा आप किसान लोग आए सत्ता में हैं? हैं। अरे पगड़ी पहन के कौन से किसान आए हैं इसमें? बताओ भैया ना। किसान वहाँ बैठा है कहाँ बैठा और है? किसान अपने अपने क्षेत्रों कोई में नहीं है, आंदोलन किसान करते कोई नहीं, हैं। किसान सिंधु कोई बॉर्डर नहीं। पे फिर आप क्या देख रहे हैं? अरे आप आंदोलन लगेगा। होता, राजस्थान में होता, 57 दिन से आंदोलन मध्य कर रहे हैं, प्रदेश में 57 होता, दिन से रोज हो रहा है। मध्य प्रदेश में साइलो रोज क्या हो है? रहा है। आप बताएंगे? मध्य प्रदेश में कर्नाटक में रोज हो रहा है। साइलो क्या है? आप दोनों में से कोई बताएगा? मध्य दोनों प्रदेश में से में कोई रोज एक आंदोलन बताएगा कर रहे हैं साइलो क्या किसान। है? अभी उज्जैन में दोनों हुआ, में से मुरैना कोई में एक हुआ, बताएगा भोपाल साइलो में क्या हुआ, है? रतलाम में हुआ, मंदसौर में दोनों हुआ। आदरणीय आपको मेरी बता बात दूं, का पूरे जवाब दें, मध्य साइलो प्रदेश क्या है? में किसान आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय करते साइलो हैं? समझते हैं ना? एक मिनट, अब शैलेश जी मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। जी, चलिए, बताइए। आज ये ना देश को समझ में आना चाहिए, ये तमाम ये जो संगठन बनते हैं, क्या ये बात सही नहीं कि 90% तमाम किसान संगठन, चाहे भारतीय किसान संघ हो चाहे आपका भारतीय किसान यूनियन हो, क्या ये अलग अलग विचारधारा का समर्थन में नहीं होते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करती? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी के एक वो एजेंडे पे काम नहीं करते हैं? हाँ या ना? नहीं, कोई पॉलिटिकल एजेंडे पे कोई काम नहीं करता है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की। 2017 में भी हमने आंदोलन किया था और आज भी हम आंदोलन कर रहे हैं। आपके संगठन में आपको नाम बता दूंगा, वो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी, आप राहुल जी भी बैठे हैं, राजेश जी भी बैठे हैं, शैलेश जी आप भी बैठे हैं, हम इंडिपेंडेंट चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ये लोगों को ये दिखावा नहीं। आजकल इंटरनेट का दौर है, ये तमाम जो लोग जो हमारे इस समय स्वदेश के जो डिबेट देख रहे हैं वो सब यूट्यूब पे, इसमें गूगल पे डाल के देख लेंगे। हम झूठ कैसे बोलते हैं उनके सामने? आप सही कह रहे हैं। हकीकत बिल्कुल सामने रखनी होगी। मैं आपको जो बात क्या ये बात सही नहीं? जब आपने खुद ने बोला, ये जब ये देश में निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि अगर आज कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर विपक्षी भूमिका निभा रही है, उनको प्रदर्शन बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना एक सुझाव मात्र है, बाकी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, क्या यहां पर ये नहीं आना चाहिए कि देखिए हमने एक आदर्श राज्य हमारा ये है, आजादी के बाद से एक तो आदर्श राज्य होगा आपका राजेश जी की, जहां पे आप दिखाते कि देखिए हमारे इस राज्य में आज तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, इस राज्य में हमने ये नीति लागू करी, इस राज्य के एक एक किसान देके फल फूल रहे हैं और यहाँ पर जो है लाभ का धंधा बन चुका है। आपकी तो केंद्र में लंबे समय तक सरकार रही, अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार रही, अधिकतर राज्यों में आपके समर्थन में सरकार रही, सबसे पुरानी पार्टी आपकी रही, उसके बाद भी अगर किसानों को, अरे उसके बाद किसान भी आज हमारे जो किया वो आपको आज नहीं, हम इसमें भारत सरकार ये एक मिनट रुकिए तो राजी, ये कहकर मैं मौजूदा आंदोलन के ऊपर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, पहले सुन लीजिए बात को। ये कहकर मैं शैलेश जी जैसे लाखों किसान जो वहां पर अगर आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न नहीं लगा रहा, कहीं पे भी गलत हो रहा है उनका विरोध मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके विरोध प्रदर्शन पर मैं प्रश्न नहीं लगा रहा हूं कि अगर आप विरोध कर रहे हैं यहां पर, अगर आपको निश्चित तौर पर अगर विरोध करना था आप जाते कि हाँ हमने भी गलती की, हमने भी ऐसी कोई नीति नहीं बनाई,
और हम आपके साथ सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, चलिए ऐसी कोई नीति बनती है तो हम भी आपको समर्थन करेंगे। कांग्रेस या तो आप हमेशा बताते सिंधु बॉर्डर में जाके बिल्कुल कर रहे हैं ना, बता रहे हैं, रोज आके बता आप रहे हैं अपनी नीति किसान- बताइए ना, मैं तो आपसे अभी भी किसान- पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको कि आपने एक देखा होगा, बताइए ना। 1969 से लगातार कांग्रेस ने फिर शैलेश जी किसानों झूठ बोल के रहे लिए किसानों के वो लिए कह रहे काम किया बरसों है। से कुछ नहीं हुआ किसानों आज के इस साथ। देश के अंदर पहले आजादी के पहले से लाल गेहूं का आयात होता था, आपने देखा होगा। आज क्यों देश होता में था? कितना क्यों होता था? आजादी के पहले से क्यों? बता रहा हूं मैं। नहीं, वो लोकवान हमारे वाला देश जो को नहीं वो निश्चित आता रूप था से जिससे खरपतवार आई, बुरी जिसकी वजह से तरीके खरपतवार आई, गेहूं कौन लेकर आया गेहूं था? हुआ था ना, ऐसा नहीं है। क्यों आज लेकर आए थे? खेत टिकैत जी ने एक बार खेत विरोध किया खलिहान बढ़ गया था, है, जहाज के देश जहाज में रोके थे वृद्धि हुई केंद्र है। में, टिकैत जी ने सरकार भी गिराई थी। क्यों? ये सत्य है। किसकी सरकार थी? कांग्रेस ये तो मेरे को देखना पड़ेगा। नहीं बस कांग्रेस की जब मैं कहता हूं फिर आप चुप हो जाते हैं। नहीं तो चलिए। ठीक है ना, मैं कहता हूं बोलो ना आपसे। खुलकर। मैं बोल तो रहा हूँ बोलिए कि ना टिकैत खुलकर। जी ने सरकार गिराई थी केंद्र में, किसकी और आज सरकार अगर गिराई थी? टिकैत जी दिल्ली में बैठे हैं, किसकी सरकार तो गिराई थी? एक बार कांग्रेस का विरोध किया तो आज बीजेपी का विरोध कर रहे किसकी हैं। सरकार गिराई थी उस वक्त? कांग्रेस की सरकार होगी। कौन सा गेहूं आया था नहीं, देश नहीं, में? नहीं। लाल गेहूं की बात लाल कर रहे हैं। गेहूं से क्या क्या गिराई हुआ था? कभी भी, टिकैत जी तब खरपतवार थे ही कैसी नहीं। हुई थी बताइए जरा, और कैसे आप लोग परेशान होते वो भी बताइए आपके। नहीं, गेहूं आया था लाल, टिकैत जी ने जहाज रोके थे, टिकैत जी ने सरकार गिराई थी, ये सही है। सुन लिया और राजीव आज जी। भी टिकैत जी दिल्ली में भी आप बैठे हैं, बात तो को इस घुमा काले के कानून मुझे के ऐसा विरोध में लगता बैठे है हैं। कि ठीक है, आप ये अब चाहते जो हैं एक लोग, मिनट, आप चलिए कांग्रेस पार्टी को अब राहुल जी, कर रहे हैं। राहुल जी, जी 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 कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, विपक्ष है वो अपना विरोध करेगी, उनने बिल्कुल अब चले भी होंगे। सर यहीं पर हैं कि सब लोग यहीं हैं? यहीं हैं? कब कोई तक किसान नहीं है इसमें आशुतोष। इसमें कब तक ये प्रदर्शन को सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं लोग क्या? सिंधु बॉर्डर जाने के लिए मुरैना आपसे से प्लान पहले बना था, आपसे पहले और दूसरे हमारे लोग किसान शैलेश जी कई गवाह इस नेता बात लोग के। गए। शैलेश जी इससे पहले भी ये सवाल मैंने पूछा था कि जब सिंधु बॉर्डर मुरैना में खाट लगा के जो बैठ के पंचायत की गई थी, तब कांग्रेस पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता थे आपके सामने हमने सवाल पूछा था क्या सिंधु बॉर्डर जाएंगे, उन्होंने क्या कहा था? जाएंगे बोला था ना आपके सामने की बात। हम गए ना, हजारों लोग कमलनाथ अभी जी सिंधु बॉर्डर जा जाएंगे रहे हैं। ऐलान करके गए थे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में अभी यहाँ पर पार्टी को भी संभालना है, काम नहीं, भी देखिए, करना है, कांग्रेस किसानों के का साथ किसान- रहना है। किसान बीजेपी मत का पूछो किसान पार्टी। है। अरे मध्य किसान- प्रदेश किसानों के किसान लिए है, हमारी पूरी किसानों को पार्टी सब कुछ है, करो। जो कार्यकर्ताओं के साथ जा भी रही है, किसानों को लेके जा रही है, किसानों का सहयोग कर रही है। और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान सरकार जो जो अनीतियां कर रही है उसका विरोध अरे करने कोई के लिए किसान हम विरोध नहीं एकजुट कर रहा है, है। कोई किसान पूरा विरोध मध्य नहीं प्रदेश कर का रहा है, किसान नहीं राजनीति सर, है। मध्य प्रदेश कोई- का आपको 40,000 से ऊपर एक किसान दिल्ली एक जा किसान चुका इसमें है। नहीं है, एक आपको किसान ये बता इसमें दें, नहीं है। शैलेश हाँ। जी बोल रहे हैं और आप ये ध्यान से सुनिए, माननीय के पूरे मध्य मेरा- प्रदेश में विरोध हो एक रहा है। बात बताइए, पूरे मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है। देखिए आशुतोष जी, आपके एक कहने मिनट, से नहीं माना सिंह के जाएगा। राज में 10% आज अगर डिबेट ब्याज करने की दिया जरूरत जाता पड़ी है था, तो ये 10% विरोधों की वजह से पड़ ब्याज रही दिया है। जाता था। 0% पर अगर किसी ने ऋण दिया है किसानों को, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ये शिवराज सिंह चौहान की मैं सरकार ने दिया मैं है। तो आप तीनों आपने क्या दिया? मैं तो आप तीनों आपने विद्वानों से आपने मूल एक बोला मिनट, क्या? क्या दिया जाता था? एक 1,000 रुपए मिनट, काट लिए अभी जाते तो हैं। हाथ राशि 0% लिए वो 1,000 रुपए काट लिए जाते हैं। आशुतोष जी, 15 महीने 1,000 रुपए काट कांग्रेस की लिए सरकार जाते रही हैं। ना, ऐसा कोई सा 15 महीने में इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया मैंने किसानों के बताया ना लिए? आपको, ये 2 लाख किसानों रुपए की का कर्ज ऋण माफी की आप है। कौन सी माफिया माफी राज की? किया अरे है। किसानों को आपने आपने ऐसा शुद्ध का युद्ध कर्जदार चलाया बना है। दिया और उन्हीं सब काले आपने कानूनों के फर्जी विरोध ऋण में बांटे, कांग्रेस आज पार्टी प्रकरण भारतीय दर्ज हो रहा जनता है। पार्टी का विरोध कर रही है। इनके अधिकारी कमलनाथ इनके जी की ऊपर अच्छी इन्होंने- नीतियों को लेकर शिवराज जी लगातार काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं माफिया में अगर काम हो रहा है तो हमने जो योजना बनाई उसी में आगे बढ़ रहे हैं। आशुतोष जी, शुद्ध का इन्होंने युद्ध जो किसानों चल रहा है, को उसमें कर्जदार शिवराज सिंह बना दिया। हमारे इन्होंने हमारी सरकार के इन्होंने उसमें चल 2 रही लाख है। रुपए का ऋण का प्रमाण पत्र बांट राहुल जी, दिया अगर और हमारे अच्छे बैंकों काम में नहीं होते, कोई बात सुन नहीं लीजिए, है। मेरी बात सुनिए, अगर हमारे अच्छे काम आज नहीं भी होते तो माफिया को रोकने का काम कमलनाथ जी ने किया था। अरे उसको तो शिवराज जी आगे बढ़ा रहे हैं। माफिया को रोकने का हमने काम किया था, शुद्ध तो कौन सा का भारतीय युद्ध जनता किया, पार्टी की आगे बढ़ा रहे सरकार हैं। में संरक्षण दिया हमारे है? संरक्षण दिया था, जब भी तो हम लोग कह सकते हैं देखिए, मकान गिरा भारतीय है। जनता पार्टी सब की लोगों के सरकार में आपने देखा है, आपने कितना प्यारे बड़ा मियां को दे रखा था बचाया। संरक्षण। अरे प्यारे मियां दिग्विजय सिंह के गले में हाथ डाल के घूमता था, भैया, आपने आज बचाया उसको उसे। प्यारे मियां आपने कांड प्यारे की बात मियां, इनने कर आज दी है। एक बालिका की तो हत्या हो उस जाती बालिका है, को न्याय एक नहीं मिला बालिका की मध्य हत्या हो प्रदेश में। जाती है। प्यारे मियां का राहुल जी, संबंध दिग्विजय सिंह राहुल जी से। मुद्दे से हम अलग हट रहे हैं। राजी जी एक मिनट, राजी अभी शैलेश नहीं, पर आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मिलने एक को मिनट, न्याय एक मिनट, की अरे बात एक की मिनट। है तो मैं बता देना सर, चाहता हूं विषय से कि उस भटक रहे हैं। बालिका को न्याय नहीं मिल रहा है। आज उस बालिका हम- को जला दिया गया, उसके एक माँ-बाप मिनट, को एक मिनट, बताया राजेश जी, आपने- राजेश जी, राहुल जी, इस एक देश मिनट, में राजेश जी, राहुल बालिकाओं के राजेश जी, साथ राहुल जी, अत्याचार हो रहा है। स्वदेश न्यूज ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, बालिका को न्याय बात उठाई। बताओ, सुनिए तो तो, किसके अरे साथ है? बात तो सुनिए, आपको हम डिबेट का लिंक भी दे देंगे। कल भी हमने लिंक दी थी, मैं अपने पीसीआर के हेड से राम रघुवंशी जी से कहूंगा कि जब ये डिबेट खत्म हो आपको बकायदा वो डिबेट का लिंक भी दिखा, आप देखिएगा।
स्वदेश न्यूज उस मुद्दे को बकायदा उठाया है। तो मैं स्वदेश न्यूज को धन्यवाद जी, दूंगा। आप सुनिए, हम भी पर धन्यवाद उस देते बालिका हैं। के साथ न्याय नहीं हुआ है। आपने देखा है खुद ने अभी किया है, बिल्कुल नहीं, उसको रात को अच्छा जला मेरा दिया। एक अंतिम, अरे एक अंतिम, अरे सुनिए तो राहुल जी, अरे आपके राज में पनपा आप बात को डाइवर्ट करें, किसानों के मुद्दे बात हो रही है। आप इससे भी कौन रोक रहा है इसको? देखो, उनको बंगले दिलाए, आप उनको किसानों गाड़ी की बात दिलाए, करो। उनको अरे मेरा राहुल जी, आपसे शैलेश, निवेदन है। एक मिनट शांत।
सर समय कम है, मैं आप तीनों विद्वानों से बस बहुत ही ब्रीफ में दो लाइन जाना चाहता हूँ। पहले आप एक एक करके बोलिएगा। सबसे पहले राजेश जी को मैं अवसर दे रहा हूँ। राजेश जी आप बता दीजिए, फिर उसके बाद राहुल जी और फिर बाद शैलेश जी। मैं आपको 2-2 मिनट दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप तीनों एक दूसरे के बीच में नहीं टोकेंगे और 2 मिनट की समय सीमा का पालन करें। बहुत कम समय हमारे पास बाकी बचा है। राजेश जी मेरा वही सवाल है, आप बिल्कुल अपने ये समझ लीजिए कि ये मंच है और इस मंच के जरिए आप जनता को संबोधित कर रहे हैं और आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप बता दीजिए आपकी पार्टी को ने क्या क्या अच्छे काम किए और आप क्यों विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का अधिकार आपको क्यों है? आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने पहले भी बताया 1969 से लेकर लगातार जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस लेके आई। क्यों लेके आई? क्योंकि वो किसानों के साथ थी। उस समय जितने भी बड़े बड़े देश में बांध बने वो क्यों बनाए गए? क्योंकि सिंचाई योजनाओं की ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया गया जिससे किसानों को लाभ हो। आज किसान विकसित होता जा रहा था लगातार। 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज अगर किसी ने माफ किया है तो मनमोहन सिंह सरकार ने माफ किया, जो इस देश की सबसे बड़ी कर्ज माफी थी। और आज आपने जो प्रश्न मेरे से किया है कि ये इस कानूनों का विरोध हम क्यों कर रहे हैं, तो कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदा किसानों के साथ खड़ी है, इसलिए जो जिस चीज का विरोध किसान कर रहे हैं तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि तीनों कानूनों में कहीं से कहीं तक एमएसपी का जिक्र नहीं है। किसानों को गुलाम बनाने की योजना है, साजिश है। आपको बता दूं हर एक बदलाव विकास नहीं लाता है, विनाश लाता है। उसके लिए मैं सिर्फ आपके 5-10 सेकंड लूंगा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले 2014 के चुनाव में केंद्र की सरकार ने देश को काला धन वापस लाने की बात की, 15-15 लाख रुपए देने की बात की, नोटबंदी की, जीडीपी की, किसी भी चीज में। तो ये कानून कैसे सही हो सकते हैं? कैसे भरोसा करें इन पे? ओके, आपकी बात। राहुल जी अब आपको समय दे रहा हूं, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी क्यों? देखिए आशुतोष जी और राजेश जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अगर किसानों के हित में अगर कोई सरकार खड़ी हुई है, आप तो देश में अधिकतर समय आपकी सरकार रही, लगातार समय, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, इन दोनों अधिकतर समय जब कांग्रेस की सरकार इस समय में रही तो क्यों किसानों का कल्याण नहीं हुआ? आपने कहा कि गरीब का हाथ कांग्रेस के साथ, लेकिन गरीबों का भला नहीं हुआ। आपने किसानों को जय जवान, आप सिर्फ नारा देते रहे, आपने कोई भला नहीं किया। अगर देश में भला किया है किसानों का तो आप देखिए कोरोना काल के बाद अगर किसानों को 6-6 हजार रुपए का मुआवजा के तौर पर हर महीने राशि मिल रही है तो मोदी जी की सरकार में मिल रही है। और जीरो, देखिए आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, कोई भी सुधार के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है आप उसे लागू तो होने दीजिए, आप लागू ही नहीं होने दे रहे उसे। आप किसान कोई नहीं वापिस लिए, कोई नहीं वापिस लिए। आपने राजेश जी गलत बात है, आपको मौका दिया था। इंदिरा आवास योजना बन रही थी, आपने सब्सिडी ग्रांट उसमें नहीं दी जो गरीबों को आवास मिलने वाले थे। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? और देखिए जिस प्रकार से आज किसानों के हित में कोई कानून बना है तो आप कम से कम उस कानून को नीचे लागू होने दीजिए। मध्य प्रदेश में अगर 0% पे ब्याज अगर किसी ने दिया है तो शिवराज जी को सरकार ने किया है। समर्थन मूल्य अगर किसी ने दिया है सबसे ज्यादा तो शिवराज जी की सरकार ने दिया है। और मंडियों में अगर सुव्यवस्थित संचालन लागू हुआ है तो देखिए ना, आप देखिए मैंने आपकी राजेश जी और राहुल जी, अब शैलेश जी को 2 मिनट बोलने, आप दोनों को 2 मिनट दे दिया। अंतिम दौर में पहुंचेंगे। शैलेश जी जब बोले तो कृपया कर उनकी बात को भी ध्यान से सुनिए। मैं राहुल जी राजेश जी से निवेदन करूंगा कि शैलेश जी जब बोले तो उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक सुने। शैलेश जी एक किसान नेता के तौर पर आप बताइए कि अब तक हमारे देश में क्यों किसान अब तक इस तरह से आंदोलन करने के लिए मजबूर है? क्यों किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है? हम विदर्भ से लेकर हम छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम उड़ीसा लेकर तमाम ऐसे तस्वीरें देखते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें बनती रही हैं, केंद्र में अलग अलग सरकारें रही हैं। क्या वजह रही है कि बातें तो की जाती, राजनीति की जाती, क्यों नहीं किसानों तक उनका हक पहुंच पाता? क्या वजह रही? 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। सर, चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन किसान शुरू से सबसे एक ही मांग करता आया है कि हमको हमारे अधिकार, हमारे फसलों का मूल्य समय समय पे हमको पैसा मंडियों में, जो भी मैं 15 साल से मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश भोपाल की बात करूँगा, आसपास अपने जिलों की बात करूँगा, क्या होता है कि समय पर किसानों को उनका धान का समय मूल्य नहीं मिलेगा, उनको गेहूं का मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान परेशान होगा। आज यदि कानून का विरोध शांतिपूर्वक भारतीय किसान यूनियन और किसान हमारे संगठन दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठंड गिर रही है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रात का चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे हम लोग के खेतों में जब पानी देते हैं तो हमसे पूछिए कि उस फसल का सही मूल्य क्या होना चाहिए। एक व्यापारी क्यों निर्धारित करेगा, किसान क्यों नहीं निर्धारित कर सकता? क्या इतनी सी बात
इन इन सरकारों को समझ में नहीं आ रही है। आज जो किसान सब लोगों की समस्याएं अपने कंधों पे लेके चलता है, इस दुर्भाग्य है कि आज सरकार के पास, उस केंद्र सरकार के पास आज किसानों का हल नहीं है। केंद्र सरकार यदि किसानों के पक्ष में फैसला देगी तो उसमें समस्या क्या है, किसानों के सामने यदि बोल देगी हाँ ठीक है मैं वापस ले रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्या है। यदि किसान नहीं समझ रहा है, आप नहीं समझा पा रहे हो, तो आप इस चीज को मान लो कि आप फेल हो। किसान को एमएसपी दे दो, उसका कानून दे दो, किसान इतना चाहता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने गेस्ट का महत्वपूर्ण चर्चा में पार्टिसिपेट करने का। निश्चित तौर पर जैसे कि हमने देखा कि आज़ादी के बाद से ही किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े नारे तो दिए गए, लेकिन अभी तक किसानों की हालत क्या है आप समझ सकते हैं। किसकी सरकार है, किस दौरान किसकी सरकार है, ये सब आप जानते हैं, गूगल कर लेंगे, नेट पे देख लेंगे, सब आपको पता चल जाएगा। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर हमारे किसान जो हैं, और किसानों के संगठन भी साफ तौर पे यहाँ पे साले निशान लगा रहा हूँ कि किसानों के संगठन तमाम बनते हैं, वो आखिर आंदोलन के बाद वो चले कहाँ जाते हैं। जब किसान परेशान होता है, जब किसान जो है अपनी बटाव की ज़मीन को लेकर, कभी अपने मुआवजे को लेकर, ये तमाम जो किसान बेचारा जद्दोजहद करता है, पटवारी से लेकर राजस्व अधिकारियों तक जद्दोजहद करता है, तब ये तमाम जो यूनियंस हैं, तमाम जो संघ हैं, तमाम जो संगठन है, वो आखिर कहाँ चले जाते हैं, उनके वॉलंटियर्स कहां चले जाते हैं, उनके नेता कहां चले जाते हैं। ये सिर्फ तभी प्रकट होते हैं जब कोई बड़ा आंदोलन होता है, तब फिर मीडिया के सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ अच्छे भी लोग हैं, हमेशा सब कोई गलत चीज़ नहीं हम कह रहे हैं, अच्छे नेता भी हैं, अच्छे राजनेता भी हैं, अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, और गलत पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी में गलत लोग भी हैं। लेकिन जानना आपको जरूरी होगा, इसलिए कहते हैं कि जो भी आप अपना फैसला करें, इन्फॉर्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अध्ययन करें, क्योंकि देश का मुद्दा है, ये किसानों को मुद्दा है। यहाँ पर हम उससे अलग नहीं है। अगर सिंधु बॉर्डर पर हमारे किसान बैठे हुए हैं तो हम भी उससे जुड़े हुए हैं, देश का हर एक वासी उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए उसके बारे में गंभीरता से सोचें और क्या बेहतर हो सकता है उसमें अपना योगदान दें। स्वदेश न्यूज़ के प्लेटफॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़ और अपने दोस्त आशुतोष को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।